और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे बोल दिया बेटा एक काम करो आप चाय बना लो। पता क्यों? क्योंकि तुमने किसी दिन तुमने बहुत अच्छी चाय बना ली थी, ठीक है? तो भाई काम पेरेंट्स का था, ठीक, लेकिन करवाया किससे? तुमसे। लेकिन टेम्पररी, एक दिन ही बोला है, ठीक है? ऐसा नहीं कि रोज रोज होता है। तुमसे एक दिन बोल दिया कि यार बेटा आज एक काम करो आप चाय बना लो, ठीक है? तो एक मिनट, काम किसी और का है लेकिन करवाया किसी और से फॉर टेम्पररी पीरियड, थोड़े से टाइम के लिए, तो ये उसको क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? देखो अपना एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, ठीक है? जो अपन ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर कर रहे थे बिजनेस स्टडीज का, ठीक? इसमें दो टॉपिक अपने बच गए थे, एक तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और एक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? आई होप भैया आपने वो जो पहली वाली वीडियो वो भाई पूरा अच्छे से देख ली होगी, ठीक है? क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट मैंने पूरा कवर कर दिया था, ठीक है? बस यहाँ पे दो टॉपिक बचे, वो अपन जल्दी से कवर करते हैं। वीडियो में भाई बने रहना, आपको एक एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चीजें को समझाई जाएगी, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? जैसे कि मान लो तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट वगैरह आए, ठीक, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे बोल दिया बेटा एक काम करो आप चाय बना लो। पता क्यों? क्योंकि तुमने किसी दिन तुमने बहुत अच्छी चाय बना ली थी, ठीक है? तो भाई काम पेरेंट्स का था, ठीक, लेकिन करवाया किससे? तुमसे। लेकिन टेम्पररी, एक दिन ही बोला है, ठीक है? ऐसा नहीं कि रोज रोज होता है। तुमसे एक दिन बोल दिया कि यार बेटा आज एक काम करो आप चाय बना लो, ठीक है? तो एक मिनट, काम किसी और का है लेकिन करवाया किसी और से फॉर टेम्पररी पीरियड, थोड़े से टाइम के लिए, तो ये उसको क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब तुम्हारे पापा मम्मी ने क्या कर दिया? अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, तुमको सौंप दी। समझ में आ रही बात? ठीक है, वैसे तो हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स की, लेकिन समझा रहा हूं मैं। अब एक मिनट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या मतलब भैया? तो देखो ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बोले तो ये जो मैनेजर अपनी कुछ ताकत अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है कि बेटा ये वाला काम करो आप, ठीक है? लेकिन कौन सा काम? मेन इंपॉर्टेंट काम नहीं, इंपॉर्टेंट काम तो अभी मैनेजर करेगा। कौन सा काम देगा? जो रूटीन नेचर का जो काम होता है ना, वो जब नीचे वाले को दे देता है, ठीक है? और वो भी टेम्पररी टाइम के लिए, ठीक, ये नहीं कि परमानेंट तू ही करेगा, ठीक? तो ये उसको क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक? पढ़ के देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर शेयर, मैनेजर अपना काम शेयर कर देता है किस, और अथॉरिटी भी शेयर कर देता है किसके साथ? अपने सबऑर्डिनेट के साथ। उसको भी क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन रिफर्स टू ग्रांटिंग, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी देना, क्या इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, किसको? सीनियर के द्वारा सुपीरियर को देना, ठीक है? उसको भी क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है। अब देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के तीन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? ये अपन लोग को ये दो नंबर में भी अलग से भी आ सकते हैं और 3 नंबर में अलग से भी आ सकता है। एलिमेंट्स बताओ डेलीगेशन के, ठीक? तो देखो सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, सीधी बात है, वो जिम्मेदारी, ठीक है? जो सुपीरियर ने आपके ऊपर डाली है, जो सुपीरियर ने आपके ऊपर डाली है, उस वो जो काम है, वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या बोला जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? ये तीन शब्द अभी आएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन, वो जिम्मेदारी, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट के ऊपर आई है, ठीक है? सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली एंड एबल परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय सुपीरियर। सुपीरियर ने जो आपको जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को क्या बोला जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। ये भैया डेलीगेशन का क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है? डेलीगेशन बना किन किन चीजों से? तो तीन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है? जिसमें सबसे पहली चीज क्या है? जिम्मेदारी, ठीक। देन इसका भी क्या होता है? अब होता है अथॉरिटी। तो देखो डेलीगेशन में एक और चीज क्या होनी चाहिए भाई? डेलीगेशन वो ही कर सकता है जिस इंसान के पास अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब ताकत, ठीक है? क्या भैया? ताकत। किस चीज की ताकत? कमांड देने की, ठीक है? तो अथॉरिटी मींस द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। भैया जो ऊपर वाला है सुपीरियर, उसके पास वो ताकत है कि हाँ वो अपने नीचे वाले को कमांड दे सकता है, तो उसकी ताकत को क्या बोला जाएगा? अथॉरिटी। क्लियर है भैया? ठीक, फिर से बोल रहा हूं, जो ऊपर वाले के पास जो ताकत है वो अथॉरिटी है। उसने जो नीचे वाले से बोला है कि बेटा ये वाला काम तुमको करना है, तो जिस काम के लिए बोला है वो काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में क्या है? अकाउंटेबिलिटी। तो बेटा अकाउंटेबिलिटी मींस सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीट ऑफ, क्या? नॉन कंप्लीटिंग ऑफ टास्क, ठीक? इसका मतलब नीचे वाले को जवाब देना पड़ेगा, तो वो जो जवाबदेही होती है, ठीक है, उसको भी क्या बोला जाता है? अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं? क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की ये सबसे लास्ट स्टेप होती है, ठीक? अकाउंटेबिलिटी मींस टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। अब भैया देखो फिर से बोल रहा हूं, अथॉरिटी क्या थी? जो सुपीरियर के पास जो ताकत थी, ठीक है, कि हाँ वो नीचे वाले को कमांड दे सकता है, तो उस ताकत को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। नीचे वाले को उसने क्या दी? कोई जिम्मेदारी दी, कोई काम दिया, तो वो काम क्या है भैया? काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो बताना पड़ेगा, तो वो क्या भैया? अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है? तो इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है भैया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बनता है, ठीक है? चल अब अपन आगे चलते भैया।
आगे क्या बोल रहे भैया, इन तीनों में डिफरेंस दिया हुआ भैया, छोटा सा जरा खटाक से रहा। तो भैया सबसे पहले भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, मीनिंग। तो भैया अथॉरिटी मतलब राइट टू कमांड, कमांड देने की ताकत। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भैया काम को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये क्या होता है, आंसरेबल, मतलब आपको जो आउटकम आया है, हुआ नहीं हुआ जो भी हुआ, उसके लिए आपको आंसर देना पड़ेगा ऊपर वाले को। फिर भैया डेलीगेशन, तो हाँ भैया कैन बी डेलीगेट, मतलब ये अथॉरिटी को हम नीचे डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट मतलब किसी को सौंपना। देन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। मैंने सबऑर्डिनेट से बोला ना, ठीक है, कि बेटा तुझको ये काम करना, तो वो उसी को करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकता है। देन इसका भी अकाउंटेबिलिटी भी हम किसी और को नहीं दे सकते, उसी को मुझको जवाब भी देना पड़ेगा कि सर हुआ है काम या नहीं हुआ। फिर इसका भी क्या, ओरिजिन, कहां से ओरिजिन होता है। तो भैया अथॉरिटी कहां से ओरिजिन होती है, फॉर्मल पोजीशन। भैया अगर मैं फॉर्मल लेवल पे हूं, ठीक है, कोई मैनेजर वगैरह हूं, तो ही मेरे पास भी क्या आएगी, अथॉरिटी आएगी। देन इसका, नहीं तो ऐसे कौन किसका काम करता है, ठीक है, तुम तुम्हारे दोस्त से बोल कर दो यार भाई ये काम कर दे, है ना। फिर इसका समझ गए होगे। फिर इसका भी क्या हो रहा है, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है, जैसे ही आपने डेलीगेट कर दिया तो जिम्मेदारी आ गई। और ये भी क्या होता है, और अकाउंटेबिलिटी कब आती है, आपने जब जिम्मेदारी दे दी तो अब उसके बाद क्या पैदा होगी, अकाउंटेबिलिटी, अब उसको जवाब देना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूं अथॉरिटी कहां से पैदा होती है, जो आपके पास फॉर्मल ताकत है वहां से। फिर आपने ताकत किसी नीचे वाले को दे दी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, पैदा हो गई जिम्मेदारी। जब जिम्मेदारी पैदा हो जाती है तो फिर कौन पैदा होता है, अकाउंटेबिलिटी। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, फ्लो, कहां से कहां फ्लो होता है। तो देखो ये फ्लो डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी कहां से कहां होती है, ऊपर वाले के पास ये ज्यादा ताकत होती है, वही तो नीचे वाले को ताकत देता है ना, ठीक, तो डाउनवर्ड होता है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है भैया, क्या, फ्लो अपवर्ड, ठीक है, नीचे से ऊपर जाती जिम्मेदारी। भाई नीचे वाले को ऊपर वाले के लिए काम करना पड़ेगा, और इसमें भी क्या भैया, नीचे वाले को ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा। तो ये अथॉरिटी डाउनवर्ड है और ये दोनों क्या अपवर्ड है। क्लियर है। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो इसको फिर अपन एक फैमिली बैकग्राउंड से समझते हैं, फिर अपन उस पे आएंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई तुम्हारे घर में सबसे बड़े जो है भैया, मान लो तुम्हारे दादा दादी हैं, ठीक, उनके 4 लड़के हैं। क्लियर है भैया, ठीक है, मान लो, ठीक। तो भैया दादा दादी भैया ऑलमोस्ट वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, ओल्ड एज हो चुके, तो अब वो तो काम करेंगे नहीं। तो भैया उन्होंने काम बांट दिया कि बेटा बड़े बेटा तेरे को किराना लाना है, छोटे बेटा बेटा तेरे को सब्जी लाना है, ये वाला भैया भैया तुझको दूध वगैरह सब घर का देखना है, ठीक है, भैया तुझको बिजली का बिल फलाना डिकाना, गैस सिलेंडर जो भी है, सबको अपना अपना काम बांट दिया, सबको अपना अपना काम बांट दिया। और क्यों, एक मिनट, ये जो काम बांटा है ये क्या टेम्पररी उसके लिए है कि बेटा एक काम कर, तू ये वाला काम कर ले बस थोड़ा बहुत टाइम, फिर वापस मैं कर लूंगा, ऐसा क्या, परमानेंट बांट दिया क्या भैया, परमानेंटली बांट दिया, ठीक। और एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट काम थे, ठीक है। तो देखो जब इंपॉर्टेंट काम कंपनी हर लेवल पर सबको बांट देती है, ठीक है, और परमानेंट तरीके से बांट देती है कि आज सब तुम्हारा ये काम है, मतलब तुम्हारा ही है, तो ये उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है, ठीक। जैसे ये मान लो कंपनी में कोई सीईओ है, ठीक, अब भैया कच्चा माल भी वही खरीद रहा, मार्केटिंग भी वही कर रहा, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो भैया वो क्या करता है, अपना काम बांट देता है, ठीक है, परमानेंट तौर पर, कि भैया परचेज वाला काम आज से परचेज मैनेजर करेगा। अब वो परचेज मैनेजर कौन होगा वो अलग बात है, ठीक है, वो हम बाद में तय कर लेंगे कि किसको हमको परचेज मैनेजर बनाना है। एचआर का काम कोई और करेगा, प्रोडक्शन का काम कोई और करेगा, सेल्स का काम कोई और करेगा। तो इस तरीके से हमने, सीईओ ने क्या करा, अपने सारे काम परमानेंट तौर पे बांट दिए, ठीक। तो ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो 2 शब्द है, अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन मतलब ताकत अपने हाथ में, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब अपन ताकत सब में बांट देते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आएगा भैया, ठीक है। क्या इनमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को दोनों टॉपिक में, ठीक, अब नहीं होगी भाई। अब एक मिनट पढ़कर देख लो, when there is a systematic dispersal of authority at all department and at all level, जब हम सारे डिपार्टमेंट में, सारे लेवल पर, सारे जोन में ताकतों को बांट देते हैं, तो भी उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड इन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स टू बी डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज डेलीगेटेड, जब भैया निर्णय लेने की ताकत नीचे तक बांट दी जाती है, ठीक है, कि भैया निर्णय तुम ही लो। भाई बार बार कोई भी चीज खरीदनी तो वो सीईओ से नहीं पूछेंगे, परचेज मैनेजर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब मुझसे पूछने मत आना, ठीक है। तो भैया जब हम डिसीजन लेने वाली ताकत को भी नीचे बांट देते हैं तो उसी को भी डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं भैया इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डेलीगेशन, दोनों के इंपॉर्टेंस एक ही कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना, अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो भैया सबसे पहले भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। भैया सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम अपना काम किसी और को देते हैं ना, नीचे वाले बंदे को देते हैं, तो भाई वो खुद इतना कैपेबल बन जाता है कि वो अपने निर्णय खुद लेने चालू कर देता है। तो उसी को भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, डेवलप इनिशिएटिव, ताकि
नीचे वाला जो एम्प्लॉय है वो खुद इनिशिएट लेना चालू कर दे, वो खुद अपने दम पर कोई ना कोई निर्णय लेना चालू कर दे। ये करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन हो चाहे वो डेलीगेशन हो, हम करते हैं। क्लियर है? ठीक, चल अब इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, देन डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। भैया तुम जन्मों तक तो बैठे नहीं रहोगे कंपनी में, ठीक है भैया, धोनी बहुत अच्छे प्लेयर थे भाई, ठीक है, मैं सीएस का फैन इसलिए था कि भैया धोनी जी थे, ठीक, लेकिन भैया उन्होंने कोई भी हो, चाहे कपिल देव हो, धोनी हो, चाहे कोई भी जितने भी कैप्टन हो, भाई सबको एक ना एक दिन रिटायरमेंट लेना है, लेकिन उससे पहले भैया उनको प्लेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि भैया मैं अगर जाऊं तो मेरे बाद मेरी टीम को कोई ना कोई संभाले, ठीक है। तो भैया क्या बोल रहे हैं, हम ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि भैया फ्यूचर में हमारी कंपनी को मैनेजर्स लोग मिलते रहे और अच्छे से अच्छे मैनेजर मिलते रहे। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, डेलीगेशन वगैरह करते हैं, ताकि वो अभी से ही डिसीजन वगैरह लेना चालू कर देंगे, तो बाद में फिर वो कॉन्फिडेंट होकर भी कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे। देन इसके भी क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई क्या होता है, अगर मैं ही सारा काम देखूंगा, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो अनइंपॉर्टेंट हो, चाहे फालतू का हो, तो ये सबके निर्णय मुझे को लेने पड़ेंगे। तो भाई मैं अगर फालतू की चीजों में लग गया तो इंपॉर्टेंट निर्णय क्या होंगे, बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगे, ठीक। तो भैया अगर आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, तो भैया आपको क्या कर देना चाहिए, डेलीगेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। तो उसके कारण भी क्या होता है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है भैया, एक और फायदा ये होता है कि ये क्विक डिसीजंस लेने में आसानी होती है, चाहे वो नॉर्मल वाले डिसीजंस होंगे तो भी वो सबऑर्डिनेट लोग ले लेंगे, और इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए तो मैं फ्री हुई, तो मैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस खटाखट ले लूंगा। तो दोनों ही प्रकार के डिसीजंस खटाखट ले लिए जाते हैं, ठीक। देन इसका भी बोल रहा है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई देखो, जब अपन डेलीगेशन कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, तो दोनों में ही क्या होता है भैया, जो ऊपर वाला व्यक्ति है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, उसके वर्कलोड में क्या आती है, थोड़ी सी कमी आ जाती है, ठीक है। तो भैया ये ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों से भी क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है उसका भैया बर्डन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक। चलो देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, फैसिलिटेट्स इन ग्रोथ। भाई सेम चीज, भाई मैंने अगर अपना काम किसी और को दे दिया, ठीक, तो भैया वो अनइंपॉर्टेंट वाला काम वो देख लेगा, इंपॉर्टेंट काम मैं देख लूंगा, और जब इंपॉर्टेंट काम देखे जाएंगे मेरे द्वारा तो भाई मैं तेजी से निर्णय लूंगा, तेजी से ग्रोथ करेंगे, ठीक। तो भैया ग्रोथ के लिए क्या होता है भैया, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि भैया दोनों के इंपॉर्टेंस एक ही है, तो ध्यान रखना ये जो इंपॉर्टेंस मैंने लिखे हैं ये सब मैंने डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे। अगर तुम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहोगे तो बस यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की जगह पे हर जगह क्या कर देना, डेलीगेशन कर देना। क्लियर है, ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं प्रमोट इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। अभी मैंने बताया था भैया, तुम अगर अपना काम किसी और को दोगे तो धीरे धीरे वो नई नई चीजें लाना चालू कर देगा, वो एक्शन लेना चालू कर देगा, इनिशिएटिव बढ़ जाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। फिर इसका भी इंप्रूव टीम वर्क बनने लग जाता है, ठीक है, मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, वो लोग भी कुछ मिलकर काम कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक। चलो देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, लास्ट टॉपिक भैया, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो देखो पहली चीज में तो ये क्लियर कर दो तुमको कि ये बड़ी चीज है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक सीईओ अपनी सारी ताकतें परमानेंट तौर पर सबको दे रहा है, ठीक है। जबकि डेलीगेशन अथॉरिटी में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने परचेज मैनेजर को खरीदने की ताकत दे दी, लेकिन अब एक मिनट, अगर कंपनी में बड़ी बड़ी चीज खरीदनी है तो वो परचेज मैनेजर कर रहा है, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें खरीदनी है तो परचेज मैनेजर ने बोल दिया असिस्टेंट मैनेजर से कि ये वाली चीज तू खरीद ले। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है किसके बीच में, परचेज मैनेजर और असिस्टेंट परचेज मैनेजर के बीच में, ठीक है। जबकि मैंने जो सबको बांटी है ताकत, वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं, मीनिंग अपन चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों का अपन पढ़ चुके हैं। इनका भैया पहला पॉइंट क्या है, कंपल्शन। क्या कंपल्सरी है, तो डेलीगेशन कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन, क्या भैया, डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑफ हिज ओन। देखो ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, डेलीगेशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि पूरा काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, इट इज डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। भैया जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया उसको देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। देन इसका ये बोल रहे हैं फ्रीडम फॉर एक्शन। ताकत मिलेगी क्या, तो भैया मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, हेंस लेस फ्रीडम। भाई मैंने आपको थोड़ी सी ताकत दी है लेकिन फिर भी कंट्रोल में करूंगा तो इसमें ताकत कम रहती है, जबकि इसमें ताकत जो फ्रीडम रहती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। तुमको पूरा काम सौंप दिया है, बेटा सेल्स का काम ऐसे तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। देन इसका ये बोल रहे हैं स्टेटस, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। भाई ये एक प्रोसेस है, ये क्या भैया, प्रोसेस है जिसमें हम अपना थोड़ा सा काम किसी और को देते हैं। जबकि ये क्या भैया, इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी, उस पॉलिसी का रिजल्ट क्या होगा वो है ये।
देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, स्कोप, तो इसका छोटा स्कोप और इसका थोड़ा बड़ा स्कोप है, अभी मैंने बताया तुम लोग को। पर्पस, इसका काम क्या है, ये हम काइकली करते हैं ताकि भी हमारा बर्डन थोड़ा सा कम हो सके, और ये हम काइकली करते हैं ताकि टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट, जो कंपनी में जो नीचे सबऑर्डिनेट है उनके काम थोड़े से बढ़ सके, इसलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। फिर इसके भी क्या बोल रहे हैं, लेवल, लेवल सबके निकलेंगे भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, लेवल इट इज मेड फ्रॉम टॉप लेवल टू एग्जीक्यूटिव, मतलब लोअर लेवल, टॉप से लोअर में जाता है क्या, डेलीगेशन। और इसमें क्या होता है भैया, इसमें हर लेवल, हर ग्रुप, हर जोन में हो जाता है, ठीक है। मतलब अपनी ताकत नीचे तक बांट दो, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वहां पे बांट दो, उनके नीचे जो ताकत है वहां पर भी बांट दो, मतलब हर जगह बांट दो ताकत, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है भैया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाले को बस अपनी ताकत देगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, सारे ब्रांचेस में ताकत बढ़ गई भैया, वो ब्रांच मैनेजर का है, ये दूसरी ब्रांच का मैनेजर है, ये दूसरी ब्रांच का मैनेजर है, ठीक है, जोन है, ये ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, हर जगह ताकत बढ़ जाती है, ठीक। फिर इसका भी बोल रहे हैं नेचर, तो बेटा ये पीस मील इन नेचर का होता है, मतलब ये टुकड़े टुकड़े में होती है डेलीगेशन, ठीक है। जबकि ये भी क्या होता है, पूरा पूरा इकट्ठा होता है, आज से सारा परचेज का काम भैया तेरा, ठीक। देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियड, इट इज जनरली थोड़े से टाइम के लिए कराया जाता है, जबकि ये लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। फिर भैया निगेशन, निगेशन मतलब मना करना, तो भैया डेलीगेशन को हम कंप्लीट करते हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है मना करना। बाई चांस मान लो तुमको नहीं करना वो काम, तो तुम बॉस से बोल सकते हो सर प्लीज मुझको मत दो ये वाला काम, लेकिन भैया डिसेंट्रलाइजेशन को आप मना नहीं कर सकते भैया। हमने परचेज मैनेजर की अलग से पोस्ट बनाई का लिए, ताकि भी वो इंसान आएगा, वो परचेज का सारा काम देखेगा, और तुम क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं मेरे को काम नहीं करना, क्यों नहीं करना भैया, तेरे को बुलाए किस लिए, ठीक। तो फिर इसका ये बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भैया इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, ठीक, जबकि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। भैया डेलीगेशन करना हर मैनेजर की जिम्मेदारी, अगर चाहे तो वो कर सकता है, जबकि ये टॉप लेवल की जिम्मेदारी कि उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। अब एक लास्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा है तो। सबसे पहले भी बोल रखे हैं, देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बोल दो या फिर डायरेक्टिंग बोल दो, ये जो प्रिंसिपल है ये भी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सेकंड चैप्टर पर ने पढ़ा था बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके अदर प्रिंसिपल ही है ये, ठीक है। सबसे लास्ट में जब तुम देखोगे तो अदर प्रिंसिपल, ठीक है, कुछ देखो एक तो फ्योल के थे, एक तो टेलर के थे, और कुछ अदर प्रिंसिपल थे, तो ये अदर प्रिंसिपल है, ठीक। सबसे पहला पॉइंट भैया प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, भैया ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग दोनों का ये ऑब्जेक्टिव है कि भैया प्रिंसिपल है कि भैया सभी के ऑब्जेक्टिव एक होने चाहिए, तुम सब लोग काम भले अलग अलग करो लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। फिर भैया प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, ये जो अपन ने अभी पढ़ा ना डेलीगेशन वगैरह, एक्सेप्शन मतलब कुछ काम एक्सेप्ट कर देना, किसी और को दे देना, ठीक, ये भी एक प्रिंसिपल है कि भैया इस सिद्धांत पर चलो आप, ताकि आपका काम अच्छे से हो। फिर भैया प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, देखो क्या बोल रहे हैं, हर इंसान की एक ताकत रहती है, वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जो टॉप पर जो बैठे लोग वो भी ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, मिडिल में जो बैठे, मिडिल में जो लोग बैठे भैया वो शायद से भैया 20 से 25 लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लोअर वाले शायद से और ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो भैया इस तरीके से भैया हर इंसान की क्या होती है भैया, कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग भी अपने को करना चाहिए, काम बांटना चाहिए। फिर इसका क्या प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, अब भी अपन ने जो पढ़ा डेलीगेशन वो। देन इसका भैया प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, भैया एक कंपनी में एक लीडरशिप भी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, लेजर फेयर जो भी हो, तो उस प्रकार की लीडरशिप वगैरह होनी चाहिए। उस प्रिंसिपल पे भी क्या होता है भैया, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग डिपेंड करता है, ठीक है। भाई अपना जो चैनल है भाई कॉन्सेप्ट से, भाई आपको हर चीज सिखाएगा, क्या सीखो कॉन्सेप्ट से, सिखाएगा हर चीज कॉन्सेप्ट से, ठीक है। भाई अगर कंटेंट वगैरह आपको बहुत अच्छे से समझ में आता हो, ठीक है, कि हाँ भाई बंदा पढ़ा रहा है अपने को प्रॉपर तरीके से अपने को समझ में आ रहा है, तो भाई प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक। और भाई अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव जिन जिनको तुम बता सकते हो भाई सबको बताओ पहली बात, ठीक है, ताकि भी अपने चैनल जल्दी से ग्रो कर सके। तुम 11th वालों को भी बताओ ताकि भी उनको भी अगली साल थोड़ा सा क्या हो सके भैया, सपोर्ट मिल सके, ठीक है। 11th की भी अपन सीरीज वगैरह थोड़ी चालू करेंगे, बट क्या कहीं टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, मिसमैच चीजें हो जाती है, तो उसके कारण मैं क्यों और भी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, तो उसके कारण मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, बट अभी अपन 11th वगैरह का भी चालू कर देंगे जहां तक है, ठीक है। तो भाई बस आप लोग बने रहो भैया, अपनी फैमिली को भी बड़े करते रहो, ठीक है, जिस तरीके से भाई बस अपना प्यार दिखाते रहो भाई, क्लियर है, ठीक, थैंक यू।